ये एक बहुत भयानक और खतरनाक रंग इख्तियार करते हुए जैसे वो जंगल की आग फैलती है, फैल रही है। Strategic failure. And today, Trump said he was fixing it with help from India. years में यूएस एक रिफाइनरी नहीं बना पाया, and then they take Ambani's to their side and 300 billion का investment with 1.2 million barrels per day. That's a huge number. 50 साल से यूएस वो ही नहीं बना पाया, अपना रिफाइनरी नहीं बना पाया, मतलब इतना ज्यादा डिपेंडेंट है वो। इंडिया की एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो अमेरिका के अंदर टेक्सास के अंदर कोई $300 अरब इन्वेस्ट करेगी, और जो कि 50 साल में पहली दफा कोई ऑयल रिफाइनरी अमेरिका के अंदर लग रही है। ताड़ लगता है इंडिया अमेरिका ताल्लुकात जो है वो कोई बेहतर होने जा रहे हैं। ये जो टैरिफ वगैरह लगे थे, फिर रशिया से कहा गया कि तेल वहां से ले लो, और अभी वो कह रहे हैं कि आप तेल लो, रिफाइनरीज में लेके जाओ, प्रोसेस करो, इंटरनेशनल मार्केट में फ्लोट करो। ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है कि 50 साल के बाद फाइनली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक नई ऑयल रिफाइनरी ये लोग बनाएंगे, और इस ऑयल रिफाइनरी को बनाने में भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी रिलायंस, इनका योगदान आने वाला है। India's Reliance Industries will build a new refinery at the port of Brownsville, Texas. America is returning to real energy dominance. This is a historic $300 billion deal, the biggest in U.S. history. A massive win for American workers, energy, and the great people of South Texas. Thank you to our partners in India and their largest privately held energy company, Reliance. ये साबित हो रहा है वक्त के साथ साथ कि डोनाल्ड ट्रंप इसमें फंस गए हैं। आप अमेरिकन मीडिया को देख लें, अमेरिकन सियासतदानों को देख लें, उनकी अक्सरियत डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं खड़ी। डोनाल्ड ट्रंप पे बदतरीन तनकीद हो रही है। लगता है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर प्रेशर है, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स क्रैश हैं, तेल जा नहीं रहा। आज उन्होंने एक तेल के जहाज पे हमला भी किया है। यहाँ में किसी के भी पास उस लेवल का रिफाइनरी सिस्टम जो नहीं है, और इसको एक मेट्रिक है गायत्री जी जिससे इसको मेजर किया जाता है, उसको बोलते हैं एनसीआई, नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, ईरान इजराइल युद्ध के बीच दुनिया में क्रूड ऑयल को स्टेबल रखने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से मदद मांगी थी। वही अब एक बार फिर से अमेरिका भारत से मदद ले रहा है। दरअसल वेनेजुएला के पूरे तेल को कब्जाने के बाद उसको रिफाइन करने के लिए सिर्फ भारत ही है जो सबसे खराब क्वालिटी के तेल को रिफाइन कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अमेरिका फर्स्ट रिफाइनरी की ओर से लगाई जाने वाली इस रिफाइनरी में भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री सहयोग करेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे अमेरिकी एनर्जी सेक्टर के लिए ऐतिहासिक कदम बताया है। ट्रंप ने टेक्सास के रिफाइनरी प्लांट लगाने की योजना का ऐलान करते हुए लिखा है कि अमेरिका फिर से असली एनर्जी वर्चस्व की ओर लौट रहा है। आज मुझे ये ऐलान करते हुए गर्व हो रहा है कि अमेरिका फर्स्ट रिफाइनिंग टेक्सास के ब्राउन्सविले में अपनी रिफाइनरी खोल रही है। ये पिछले 50 साल में उसकी ओर से खोले जाने वाली पहली रिफाइनरी होगी। ये $30 अरब की ऐतिहासिक डील है। ये अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी डील है। मैं भारत में हमारे साझेदार और वहाँ की सबसे बड़ी निजी ऊर्जा कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री को इस बड़े निवेश के लिए धन्यवाद देता हूँ। दुनिया झुकाने वाला चाहिए। मनीष, ओवर टू यू। अंबानी ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है और ऐसा लग रहा है ट्रंप उनके हाथ पैर जोड़कर लेकर गए उन्हें। सो एक उसमें प्रॉब्लम जो था बहुत दिन से यूएस के पूरे इकोसिस्टम में, अगर आप देखिए तो यूएस पिछले 50 साल में कोई ऑयल रिफाइनरी ही नहीं बनाया था। ऑयल रिफाइनरी नहीं बनाया था, इसका मतलब है कि पिछले 50 साल में यूएस का ऑयल प्रोसेसिंग में कुछ भी नया एडवांसमेंट्स नहीं हुआ था। जो भी उसके रिफाइनरी बने थे वो 50 इयर्स बैक, और उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो दुनिया भर में तेल का जो सोर्सिंग एंड ऑल में बहुत सारे पैटर्न चेंजेस एंड एवरीथिंग जो हुए हैं। और उसका दूसरा नेक्स्ट, क्यों मैं ये चीज बोल रहा हूँ, उसका दूसरा पार्ट यह है कि वेनेजुएला में जो ऑयल जिसके ऊपर अभी अमेरिका ने काइंड ऑफ कब्जा किया है इनडायरेक्टली, उस ऑयल के प्रोसेसिंग में और जो अमेरिका के पास ऑयल था पहले, दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। और मैं व्यूअर्स को ये टेक्निकल चीज बहुत सिंपल शब्दों में समझाना चाहता हूँ, क्योंकि आप न्यूज चैनल्स पे सुनते होंगे कि अरे हैवी ऑयल है, लाइट ऑयल है एंड ऑल। तो कभी भी कोई कहीं पे भी जो क्रूड ऑयल होता है जो हम देखते हैं वो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट होता है, जो हम पेट्रोल, डीजल या जो भी हम उसके प्रोडक्ट्स देखते हैं, बाय प्रोडक्ट्स। उससे पहले जहां से क्रूड ऑयल निकलता है उसको एक लाइट और एक सार, और या फिर स्वीट और सार बोला जाता है, अगर साधारण शब्दों में उसको अगर याद रखने के लिए। एक आप सोचिए कि एकदम कोल टार जैसा दिखता था ना, एक पूरा वैसा हैवी, और एक जैसा पेट्रोल दिखता है उसके आसपास का। तो ये एक डिफरेंस था कि अमेरिका के पास जितना उसका अपना रिजर्व था गायत्री जी, वो सारा जो था वो लाइट ऑयल का, जो बहुत ही इजी, आप उसको आसानी से आप प्रोसेस कर देंगे और आसानी से उसमें से आपको तेल निकल करके आ जाएगा, जो कि हाई क्वालिटी फ्यूल, जैसे पेट्रोल निकलेगा, जेट में जो फ्यूल होता है वो निकलेगा। लेकिन जो मिडिल ईस्ट के ऑयल हैं वो उससे थोड़ा और हैवी हैं, उनके प्रोसेसिंग में और कॉम्प्लेक्स ये मशीनरीज चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है
जो वेनेजुएलन ऑयल है वो सबसे ज्यादा हैवी ऑयल कहा जाता है। वो लगभग आपको लगेगा जैसे वो जो रोड बनाने में जो कोलतार यूज होता था, आपको वैसा दिखेगा वो लगभग। तो उसके प्रोसेसिंग में और कॉम्प्लेक्स मशीनरी यूज होना चाहिए। अब भारत इसमें कहां पर आता है, रिलायंस इसमें कहां पे आता है? रिलायंस के पास दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स रिफाइनरी सिस्टम है। मतलब रिलायंस दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स, जो सबसे डिफिकल्ट जिस क्रूड ऑयल से ऑयल प्रोसेस करके निकालना है, वो प्रोसेस रिलायंस के पास है। वो प्रोसेस भारत में जो EIL दूसरा एक उसके पास है, और दुनिया में किसी के भी पास उस लेवल का रिफाइनरी सिस्टम जो नहीं है। और इसको एक मेट्रिक है गायत्री जी जिससे इसको मेजर किया जाता है, उसको बोलते हैं NCI, नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स। जामनगर में जो है उसका NCI है 21.1, और NCI का मतलब होता है कितना डिफिकल्टी, मतलब कितना जो डिफिकल्ट क्रूड ऑयल है जिसमें से प्रोसेस करके जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को निकाला जाए। एवरेज यूएस के रिफाइनरी का जो NCI इंडेक्स है 9.5 है। ग्लोबली आपको अधिकतर रिफाइनरी जो है वो 7 से 10 के रेंज में मिलेंगे, लेकिन जामनगर में जो रिलायंस का रिफाइनरी है उसका 21.1 है। मतलब हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, ऑलमोस्ट हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। अभी बाकी ऐसा कोई उसका बेंचमार्किंग सबने नहीं रिलीज किया हुआ है, लेकिन जामनगर मतलब जो वेनेजुएलन ऑयल है, जो ईरान का जो काइंड ऑफ अभी ऑयल जो रिसोर्स है, जितना उसके ऑयल का API डेंसिटी एक बोलते हैं, API ग्रेविटी डेंसिटी बहुत हाई होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, उस सब के लिए आपको जामनगर जैसा रिफाइनरी का कैपेसिटी चाहिए। अब अमेरिका का इसमें जो डोनाल्ड ट्रम्प के अनाउंसमेंट, एक इंटरेस्टिंग चीज है कि 50 साल में पहला रिफाइनरी है। मतलब अगर जियो पॉलिटिकल वाइज उसको देखें तो इनडायरेक्टली ही सेइंग कि अमेरिका सिर्फ अमेरिका के ऑयल को यहाँ पे प्रोसेस नहीं करेगा, उसके बियॉन्ड भी इसके ऑयल हैं जिसको अमेरिका प्रोसेस करने जा रहा है। नौ इस चीज को एक आप देखिए, लोग टाइमिंग देखिए, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें गायत्री जी। टाइमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब ईरान की इसके साथ लड़ाई चल रही है, काइंड ऑफ इनडायरेक्टली इंडिया ईरान के इस पे कब्जा करने का सोच रहा है, US कब्जा करने का सोच रहा है, या इनडायरेक्टली उसको जो डिफैक्टो बोल सकते हैं कंट्रोलर बनना चाहता है ईरान ऑयल का। और सेम चीज जब वो वेनेजुएला में किया है, और जहां पे दोनों पे जो मतलब क्रूड ऑयल है वो कॉम्प्लेक्स है टू प्रोसेस, उस टाइम में ये इन्वेस्टमेंट आता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, अभी कुछ दिन पहले हमारे एक लीडर ऑफ अपोजिशन है, युवा नेता है, उन्होंने कहा था कि भाई रिलायंस और ये कोई अदानी और अंबानी के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, एक कंपनी है जो कि उनके साथ लंबा टाइम उनके पार्टी के साथ रही है, वही सिर्फ मैन्युफैक्चर करती है, फिर सरकार इन दोनों को क्यों इंडोर्स कर रही है, क्यों आगे बढ़ा रही है। देख लीजिए आज ही वो अनाउंसमेंट है कि टेक्नोलॉजी यहाँ पे था, उसको अभी अमेरिका ने इंडोर्स किया है उस टेक्नोलॉजी को। तो वो निकल कर क्या, क्योंकि जिस पूरा वेनेजुएलन ऑयल जिसकी इतनी सारी बात हो रही थी, वेनेजुएला से सस्ता ऑयल भारत कैसे प्रोसेस कर पाएगा? भारत ही प्रोसेस कर पाएगा। लिंडसी ग्रैम अपने ट्वीट में फरमाते हैं कि इस सऊदी अरेबिया के अंदर हमारी एम्बेसी के ऊपर अटैक हो रहा है, हमारी एम्बेसी खाली पड़ी है, हमारे डिप्लोमेट वहां से भाग रहे हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया एक केपेबल आर्मी रखने के बावजूद ईरान पे हमला क्यों नहीं कर रहा? तो दर हकीकत इनके प्लान फेल हुए हैं। प्लान क्या थे? इनके दो प्लान थे शीमा साहब। एक प्लान था कि यहाँ पे अली खामनाई को जब हलाक कर दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा, लीडरशिप मार दी जाएगी, लोग सड़कों पे आ जाएंगे और वहां पे हमारा रांझा रजा शाह पहलवी जाके वहां पे गाने गाएगा। एक तो वो ख्वाब पूरा नहीं हो सका। अब उसमें दूसरा ख्वाब इनका ये था कि अटैक करेंगे GCC कंट्रीज पे, सऊदीज पे, और ये सारे मुसलमान एक दूसरे के गले फाड़ देंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, हमारा जो असला वहां पे पड़ा है इन जगहों पे, ये सारे एक दूसरे के गले पड़ जाएंगे। वो भी नहीं हुआ। तीसरा प्लान ये रखा गया, C प्लान, ABC। तीसरा प्लान ये था, कुर्द जो है, ईरानी कुर्द, सीरियन कुर्द, इराकी कुर्द, इनको इकट्ठा करके बॉर्डरों पे ले जाए, आगे ये मरेंगे, पीछे हमारे सोल्जर चले जाएंगे, ऑन ग्राउंड ट्रूप्स चले जाएंगे।